दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और अभी हम बात करेंगे महात्मा ज्योतिराव फुले ऋण माफ़ी योजना के तहत, जो कि अभी काफ़ी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस योजना को वर्ष 2019 में चालू किया गया था, महात्मा ज्योतिराव फुले ऋण माफ़ी योजना को। और अभी हाल ही में इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कुल पात्र किसानों में से 83% किसानों का ऋण माफ़ कर दिया गया है। और इस योजना के तहत अब तक 17,646 करोड़ रुपए का ऋण माफ़ किया जा चुका है। तो यहाँ पे सवाल ये पूछा जा सकता है आपसे कि अभी किस राज्य के द्वारा महात्मा ज्योतिराव फुले ऋण माफ़ी योजना चालू किया गया है। तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और नॉर्मली ऐसा होता है कि कोई भी राज्य लगभग अपने राज्य के महापुरुषों के नाम पर ही कोई चलाते हैं। अधिकांश राज्यों के मामलों में यही होता है। तो महात्मा ज्योतिराव फुले जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र के सतारा से, तो ये उन पर ही ये योजना लागू उनके नाम से चालू किया गया। और जैसा कि बताया कि इस योजना में अब तक जो पात्र किसान थे उनमें से 83% किसानों का ऋण माफ़ कर दिया गया है। और इस योजना के तहत अब तक 17,646 करोड़ रुपए माफ़ किए गए हैं। तो अब अगर हम बात करें कि योजना यानी कि जो ये था महात्मा ज्योतिराव फुले ऋण माफ़ी योजना, उसकी प्रमुख की बात करें तो ये महात्मा ज्योतिराव फुले ऋण माफ़ी योजना को दिसंबर 2019 में घोषणा किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और इसमें जो ऋण माफ़ी की अवधि देखी गई वो ऐसा रखा गया कि जिस व्यक्ति ने 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 तक ऋण या लोन लिया हो खेती के लिए और सितंबर 2019 तक उन्होंने न चुकाया हो, तो ऐसे लोगों का ऋण माफ़ किया जाएगा। साथ ही साथ इस योजना का उद्देश्य ये था कि ऐसे किसान जिन्होंने 2 लाख रुपए तक का फसली ऋण लिया हो उनका ऋण माफ़ करना था। तो ध्यान दीजिएगा, जो इसमें अधिकतम सीमा थी ऋण की वो 2 लाख रुपए थी, है ना। तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अभी 83% किसानों का ऋण माफ़ कर दिया गया है। अब हम थोड़ी सी बात कर लें ज्योतिराव फुले के ऊपर, क्योंकि ज्योतिराव फुले जो कि महाराष्ट्र के बहुत ही महान समाज सुधारक और एक दार्शनिक, साथ ही साथ एक लेखक भी हुए। तो ज्योतिराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में होता है एक माली परिवार में। और इनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 ईस्वी को होता है। साथ ही साथ अगर हम इनके बारे में बात करें तो जैसा कि बताया आपको कि इनको महान समाज सुधारक कहा जाता है, साथ ही साथ राइटर भी थे और बहुत सारा इन्होंने काम किया। तो इनका जो काम है मुख्य रूप से अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था का उन्मूलन करना, साथ ही साथ महिलाओं की मुक्ति और उनके सशक्तिकरण के लिए काम करना, इसके अलावा हिंदू पारिवारिक जीवन में सुधार से संबंधित है। अब महात्मा ज्योतिराव फुले को इनका नाम मात्र ज्योतिराव फुले ही था, लेकिन इनको जो महात्मा की उपाधि दी गई वो 11 मई 1888 को ही महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता जिनका नाम था विट्ठल राव कृष्ण जी, उन्होंने ज्योतिराव फुले को महात्मा की उपाधि प्रदान की। तो ये जो विट्ठल राव कृष्ण जी हैं ये भी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। और महात्मा ज्योतिराव फुले की अगर हम बात करें तो ये अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ भारत में महिलाओं की शिक्षा का इन दोनों को अग्रदूत माना जाता है। तो ज्योतिराव फुले की पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले होता है। और ये दंपत्ति क्या करते हैं, पुणे में लड़कियों के लिए अगस्त 1848 ईस्वी में भारत का पहला स्वदेशी स्कूल खोलने का कार्य करते हैं। और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय थे, यानी कि ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के द्वारा अगस्त 1848 ईस्वी में भारत का पहला स्वदेशी स्कूल खोला जाता है। और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। साथ ही साथ अगर हम इन दंपत्ति की बात करें, यानी कि ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले की बात करें, तो इन्होंने महार और मंग, जो कि उस समय अछूत जातियाँ माना जाया करती थी, उनके बच्चों के लिए भी एक स्कूल चालू किया। इसके अलावा वर्ष 1863 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने गर्भवती ब्राह्मण विधवाओं की महिलाओं के लिए, मतलब गर्भवती ब्राह्मण महिलाओं के लिए एक उनको सुरक्षित प्रसव कराने के लिए एक गृह का निर्माण कराया। साथ ही साथ इन्होंने शिशु हत्या के बचाव के उद्देश्य से एक अनाथालय खोला। और इस संबंध में दुर्भाग्यशाली बच्चों के लिए अनाथालय शुरू करने वाला
उन्हें भारत का पहला हिंदू माना जाता है, ज्योतिबा फुले को। यानी कि ज्योतिबा फुले के द्वारा भारत में सबसे पहले अनाथालय को चालू किया जाता है। इसके बाद वर्ष 1868 ईस्वी में ज्योतिराव फुले अपने घर के बाहर एक सामूहिक स्नानागार का निर्माण करने का फैसला करते हैं और उससे ये प्रकट होता है कि सभी मनुष्यों के प्रति उनके अपनत्व की भावना दिखाई पड़ती है और इसके साथ साथ ही सभी जाति के सदस्यों के साथ भोजन करने की भी शुरुआत ज्योतिबा फुले करते हैं। और वर्ष 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की जाती है ताकि दलित वर्ग को अधिकार दिलाया जा सके और उनको समाज में अच्छा स्थान दिलाया जा सके। और अब हम बात कर लेते हैं ज्योतिबा फुले यानी महात्मा ज्योतिबा फुले की कुछ प्रमुख रचनाओं में की बात करें तो जिसमें पहला है तृतीय रत्न, जिसकी रचना इन्होंने 1855 ईस्वी में की थी। उसके बाद गुलामगिरी है, जिसकी रचना इन्होंने 1873 ईस्वी में की थी। इसके बाद एक कल्टीवेटर व्हिप कार्ड है, जिसकी रचना इन्होंने 1881 ईस्वी में की थी। और कल्टीवेटर व्हिप कार्ड को जो मराठी भाषा में शेतकऱ्याचा आसूत कहा जाता है। इसके बाद उनका नेक्स्ट रचना था वो था सत्यशोधक समाजोत्कल मंगलाष्टक सर्व पूजा विधि, जिसकी रचना इन्होंने वर्ष 1887 में की थी। और जैसा कि बताया 28 नवंबर 1890 को इनका देहांत हो जाता है। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।